12 रबीउल अव्वल किसी सही हदीस से साबित नहीं है कि नबी की पैदाइश का दिन हो, किसी भी सही हदीस से साबित नहीं। हमारे वालों ने एक तो गलत दिन गढ़ा, फिर उसको कौन सा दिन बना लिया, ईद का दिन, जबकि हदीस में हमें कितनी ईदें मिलती हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। जी मेरे मुहतरम नाज़रीन व सामीन, आपने एक मौलवी का क्लिप सुना जिसमें यह कह रहा है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद किसी सही हदीस से साबित नहीं है। सबसे पहले नंबर पर एक कायदा सुने, अल बय्यिनातु अलल मुद्दई, दलील जो होती है वो दावा करने वाले पर होती है। मौलवी साहब दावा कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन को नहीं है, तो ये कोई हदीस लाएं जो कि सही हो, जिसमें लिखा हो कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नहीं है, बल्कि वो 10 रबीउल अव्वल है, 8 रबीउल अव्वल है, 9 रबीउल अव्वल है, कोई और दिन दिखा दें तो फिर हम जाके मानेंगे कि हमारे दावे का रद्द हुआ है। तो मेरे मुहतरम नाज़रीन व सामीन, इन्होंने आगे एक और झूठ बोला। इन्होंने कहा ईदें तो सिर्फ 2 ही हैं, जब हम 12 रबीउल अव्वल को भी ईद मनाना शुरू कर देंगे तो ये एक तीसरी ईद हो जाएगी। हालांकि ईदें सिर्फ 2 नहीं हैं, ईद उल फित्र भी ईद है, ईद उल अज़हा भी ईद है, और जुमा के दिन को भी मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया गया है। और बाज़ रिवायात में यौम अरफा को भी मुसलमानों की ईद का दिन करार दिया गया है। तो ये मौलवी साहब तयन करके बैठे हुए हैं कि सिर्फ ईदें 2 हैं। अगर हम कोई और करने लग जाएंगे तो ये शरीयत में एक नई ईद बन जाएगी। तो मेरे मुहतरम नाज़रीन व सामीन, इन जैसे झूठे लोगों से बचें, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, दलाइल इनके पास होते नहीं हैं, बस ये रट लगा के बैठ जाते हैं कि जी सही हदीस से साबित नहीं है। भाई अगर सही हदीस से साबित नहीं है तो आप उसके मुकाबले में कोई हदीस ला के दिखाएं कि 12 रबीउल अव्वल नहीं है बल्कि वो कोई और दिन है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इन जैसे 2 नंबर लोगों से बचने की तौफीक अता फरमाए।